तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका शुभम शाह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है। आज हम बात करेंगे बालू रेती के बिजनेस के बारे में। एक ब्लॉग मैंने इसके पहले भी बनाया था, वो थोड़ा कुछ डिफरेंट था। ये छोटे रूरल एरिया पे है, आपको मैं बताता हूँ। तो आज का बिजनेस कुछ ऐसा है कि आपके गांव में या छोटे विलेज में या छोटी सिटी में, टाउन में कुछ भी बिजनेस करना हो रेती के समथिंग, तो आज इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, उसके बाद में कौन से स्तर से आपको चालू करना है, पूरी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो देखते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर दीजिए करें। आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया करूँगा। और हमने भी ये बिजनेस चालू किया है, देख सकते हो आप। ये हमारा डे है, तो चलते हैं फिर। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बालू रेती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कितने पैसे ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा, कितना मुनाफा होगा और शुरुआत कहां से करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम पूरी जानकारी आसान भाषा में मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि रेती बिजनेस होता क्या है। इस बिजनेस में वेब सप्लायर या सरकारी नीलामी से रेती खरीदते हैं और उसे मकान बनाने वाले ठेकेदार, बिल्डर, हार्डवेयर दुकानों तक पहुंचाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा वेब स्रोत से ही रेती खरीदें और स्थानीय नियमों का पालन करें। अगर आप छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं तो डंपर नहीं खरीदते हैं तो लगभग 3 लाख से 10 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी से शुरुआत किया जा सकता है। इसमें शामिल हो सकता है पहली खरीद, ट्रांसपोर्ट का खर्च, मजदूरी, ईंधन, अन्य संचालन खर्च आपको लगेगा। अगर आप डंपर खरीदना चाहते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए अधिक जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद में आप आपकी किस्तें विस्तें भी बनवा सकते हैं। अब सवाल आता है ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा। आपके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प अपना डंपर खुद का खरीद सकते हैं, दूसरा किराए से डंपर ले सकते हैं। शुरुआत में ज़्यादातर लोग किराए से वाहन लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। इससे निवेश भी कम लगता है और जोखिम भी कम रहता है। कल के टाइम अपना बिजनेस कुछ चले या ना चले, इसके हिसाब से अब कमाई की बात करते हैं। मान लीजिए रोज नियमित ऑर्डर मिल रहे हैं अपने को, तो कोई समस्या नहीं है। हर ट्रिप का मार्जिन अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसमें बार्गेनिंग जरूर होती है। दूरी, खरीद मूल्य, बिक्री, ईंधन, अन्य खर्चे पर निर्भर करता है कि आपका कितना क्या खर्चा है। अगर आप लगातार ग्राहक के पास जाते हैं और खर्चे में नियंत्रण करते हैं तो बिजनेस धीरे धीरे मुनाफा दे सकता है। ऐसा नहीं कि रातों रात आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ मिल जाए, लेकिन शुरुआत की जगह ग्राहक बनाने में ज़्यादा विश्वास रखें जिससे आप लंबी दूरी तक चल सकें। अगर ग्राहक कहाँ से मिलेगा ये भी आपको सोचना है, तो आपको ट्यूनिंग किससे जमानी है। सबसे पहले तो आप बिल्डर देखिए, फिर ठेकेदार देखिए, मकान बनाने वाले लोग कि जहाँ पे भी आए आप उनसे ट्यूनिंग जमा के रखिए, व्यवहार अच्छे रखिए। हार्डवेयर की दुकानों पे अपना प्रमोशन कीजिए, उनसे बताइए कि हम बालू रेती का बिजनेस चालू करते हैं और आपको कुछ उनको परमिशन भी देना पड़ता है, तो इसके हिसाब से वो अपने को पहली प्रायोरिटी बताते हैं। फिर इंजीनियर, जितने भी आपके एरिया में इंजीनियर है उनसे बात कीजिए। फिर स्थानीय निर्माण कंपनियां जो भी होती है जिसमें गवर्नमेंट टेंडर होते हैं या प्राइवेट टेंडर होते हैं, उनसे ट्यूनिंग बना कर रखिए। तो उससे क्या रहता है कि आपको पहली प्रायोरिटी में, और आप बीट में भी कभी जाते हैं तो आपकी जैसी बीट कम होती है तो आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके चांसेस कि जिसमें आपको बीट का मिल जाए। और आपका एक ही डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर आप सही समय पे सही डिलीवरी दे रहे हैं, सही माल दे रहे हैं, तो आपको कोई भी ग्राहक को बार बार आपकी क्वालिटी और डिसिप्लिन देके आपको ही ऑर्डर देगा। ऐसा नहीं है कि और कहीं पे चले जाएगा। इस बिजनेस में सबसे प्रमुख चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है कौन सी है। पहली, बिना जानकारी से निवेश ना करें। अपने सलाहकारों से पूछ लीजिए, बीती बताई बातों पे ध्यान ना दीजिए। मतलब आपके एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पहले आप चेक कीजिए। और दूसरी बात, उधार से बहुत ज़्यादा माल ना देना, उधार तो दीजिए ही नहीं। तीसरी बात, बिना अवैध दस्तावेज के व्यापार करना। देखो,
ये रेती खनन मामले में आता है, डर डर के काम आप कर नहीं सकते हैं। तो रेती खनन मामले से पूरी अपने पुलिस वालों से ट्यूनिंग बना के रखिए, और ज़्यादातर क्या कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट जैसे उसके बोलते हैं रॉयल्टी वाल्टी कंप्लीट होना चाहिए। खर्चे हिसाब से करें, फालतू खर्चे ना करें। इन गलतियों से बचेंगे तो आपका बिजनेस स्मूथ ही चलेगा। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो वे सप्लायर माल से लें और समय पे डिलीवरी दे, धीरे धीरे नेटवर्क बनाएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसी हम आपको जानकारी देते रहते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि एरिया टू एरिया रहता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपका जो भी ड्राइवर है उसे निश्चित अनिश्चित समय पे देखिए कि वो कहना क्या चाहता है। और आपके पास इतना निवेश करने का पेमेंट नहीं है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मेरी सलाह मैं आपको पर्सनली देता हूँ। आप पहले क्या कीजिए, किसी भी छोटे सप्लायर के पास जाइए जो डंपर से खाली माल कराता है, उसे आप महीना 2 महीना चीज़ों को समझिए कि ये नेटवर्क कैसा चलता है। इसके बाद में आपको छोटा मोटा बिजनेस करना ही है तो आप किराए से ट्रैक्टर ट्रॉली ले लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपका बेनिफिट ये रहेगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली और सस्ते में मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आपको लेबर भी बहुत कम लगेगा, एक ड्राइवर लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, तो ड्राइवर हेल्पर मिल के दोनों एक ट्रॉली दिन भर में आपको कितनी ट्रॉली डालना है, कितना किलोमीटर कवर करना है, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पहले निचले स्तर से कीजिए। इसके लिए मोटा मोटा खर्चा आपको मैं बता देता हूँ कितना लगेगा। ट्रैक्टर ट्रॉली से आपको दिन का खर्चा लगेगा, आपका जो भी महीने से ट्रैक्टर लिया हुआ है, आपके यहाँ एरिए में जो भी चलता है, तो एक दिन का डीजल का आप खर्चा भी पकड़ते हैं तो 1000 से 1200 रुपये डीजल का खर्चा आएगा, 800 रुपये लेबर का खर्चा आएगा। दिन भर में मिनिमम आप 5 से 6 गाड़ियाँ भी पकड़ते हैं, डालते हैं माल, तो आपका खर्चा डीजल का 1500 हो गया और अन्य खर्चा 500 से 600 रुपये लेबर का हो गया, 2000 आपका दिन का हो गया। और आपने 5 गाड़ी आपकी ट्रॉली डाली है तो आपका खर्चा समथिंग 2000 हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट आप देखिए तो एक ट्रॉली जाती है आपकी 6000 की, 36,000 रुपये हो गए, जिसमें उसका खुद मूल्य बैठता है 4500 और ऊपर के 1500 रुपये ट्रॉली के हिसाब से 7500 है। और आपका खर्चा काट के वो 4500 रुपये, 1500 रुपये गाड़ी का बच जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा कमाओगे। क्योंकि पर गाड़ी 1500 रुपये छोड़ रही है तो 15 पंजे 75